नमस्ते छात्रों। पिछले भाग में आपने देखा है कि हमने हिंदी विषय में हिंदी विषय की जानकारी जिनमें ज़्यादातर हमने ये देखा है कि कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं या फिर कौन-कौन से ऐसी क्षमताएं हैं जो हमें दिन-ब-दिन विकसित करनी होती है। और दूसरी बात ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका वास्तविक जीवन में हम किस तरीके से इस्तेमाल करें, जिसमें पठन है, लेखन है और साथ में अध्ययन है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पे गौर करना उचित है। आज और पिछले पाठ में पिछले भाग में हमने एक भारत महिमा कक्षा 10वीं की विषय हिंदी में पहली कविता है जो भारत का गुणगान करने वाली, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि भारत महिमा, भारत की जो परंपरा है या फिर भारत के गुणगान की एक श्रृंखला हम उसे कह सकते हैं। तो ये हम काफ़ी विस्तार से देखेंगे और हमने इस विषय को या फिर अंग्रेजी, मराठी और हिंदी, इन तीनों विषयों को सबसे पहले क्यों लिया, सबसे पहले इन तीन विषयों को लेने का हमारा मकसद क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य यह है कि ज़्यादा अगर आप मराठी, हिंदी, अंग्रेजी इन तीन भाषाओं का जिक्र करेंगे जिनमें इनको 100 गुण है, 100 अंक है। मराठी को 100 अंक, हिंदी को 100 अंक और अंग्रेजी को 100 अंक, कुल मिला के 300 अंक हो गए। जो पूरी जो परीक्षा है पूरी, तो वो पूरी परीक्षा में 600 अंक है, जिनमें से 300 अंक सिर्फ और सिर्फ इन तीन भाषा विषय को है। इसलिए हमने भाषा विषय से शुरुआत की है। तो भाषा विषय मराठी, अंग्रेजी और हिंदी ये शुरू करने का यही मकसद है कि हम 300 गुण को, 300 अंक को सबसे पहले कवर कर सकें, नाप ले कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से हमारी रणनीति होनी चाहिए और किस तरीके से हमें हमारा पूरा सिलेबस, जिसे हम सभी पाठ और गद्य और पद्य विभाग, ये ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में जाके अच्छी तरीके से पढ़ना हो, समझना हो। और जब हम पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, तभी हम उसके जो सभी सवाल के जो जवाब है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हम लिख पाएंगे। इस उद्देश्य से हमने इन तीनों भाषा विषय को चुना है। तो भारत महिमा का वर्णन हम चरण, हर चरण वाइज, हर चरण को देखते हुए विस्तृत, जिसका हम सरल अर्थ क्या है वो देखेंगे। केवल सरल अर्थ ही नहीं, उसका जो 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 बातें उनमें दी गई है, सारी बातों का यहाँ पर, सारी श्रृंखला का
विस्तृत वर्णन हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले ये कविता में क्या दिया है कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। हमारे भारत का आंगन कौन सा है? अगर हम ये कहें कि ये पूरी धरती मेरा घर है, भारत भूमि मेरा घर है, तो आंगन कौन सा है? तो हिमालय आंगन हुआ। कौन सा आंगन हुआ? हिमालय। किरणों का दे उपहार। हमारे आंगन में सबसे पहले किरण, सूरज की किरण। देखो, सूरज की किरणें सबसे पहले कहाँ पे आती हैं? हमारे आंगन में। और आंगन कौन सा है? हिमालय। तो यहाँ पर आपको ये समझ लेना चाहिए कि पूरे भारत भूमि का आंगन कौन सा है? तो हिमालय है, क्योंकि सबसे पहली सूरज की किरण, रोशनी, तो सबसे पहले हिमालय पर आती है। उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा यानी सवेरा। सवेरा, सवेरा जब हो रहा है तो सवेरे ने उसका अभिनंदन किया। किसका? सूरज की किरणों का। और पहनाया हीरक हार। ये मानो हरा भरा जो पूरा निसर्ग है, वो पूरे निसर्ग का हीरक हार, हीरो का हार मानो पहनाया। किसको? हिमालय को, पूरे भारत को। जगे हम, लगे जगाने विश्व। सबसे पहले कौन जागेंगे? हम। विचार से, मन से, बुद्धि से हम जागेंगे, हमारे विचार जागेंगे और पूरा विश्व को भी हम ही जगाएंगे अपने विचार से। लोक में फैला फिर आलोक। सब पूरे लोक में ज्ञान का प्रकाश जब फैलेगा तब ये पूरा लोक आलोक बन जाएगा। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। यानी आप देखोगे अंधेरा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। पूरी अपनी जो धरा है, पूरा विश्व, पूरी भारत भूमि है, ये जाग चुकी है। इनकी जो विरासत है, संस्कृति है, ये विरासत संस्कृति पूरी दुनिया में हर बात देने के लिए तैयार है। हर वो नीतिमत्ता, हर वो जो मूल्य, वो देने के लिए तैयार है। विमल वाणी ने विना ली। हमारी जो वाणी है विमल होनी चाहिए। बड़ी प्रसन्नता, कोमलता, सहजता और अपने वाणी में मिठास होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। हमारी वाणी हर एक को पसंद आनी चाहिए। ऐसी मीठी और मधुर वाणी होनी चाहिए। कोमल कमल कोमल कर में सप्रीत। देखो, अब कमल की तरफ देखो। कमल जब विकसित होता है तो सभी को प्रसन्नता आती है। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। दरअसल ये जिक्र क्यों किया गया है? 7 सिंधुओं का, 7 नदियों का संगम, जिसे हम सप्त सिंधु कहते हैं। तो सप्त सिंधु का जो जिक्र है, यहाँ पर 7 स्वर, संगीत में भी 7 स्वर हैं। संगीत के जो 7 स्वर है, जिन्हें हम कहते हैं सारे गम पध निसा। तो ये 7 स्वर सप्त सिंधु में उठे, यानी हमारी भारतीय भाषा, भारतीय बोली, भारतीय परंपरा की जो गूंज है वो सप्त सिंधु में भी हो उठी। और छिड़ा तब मधुर साम संगीत। तब एक अच्छी तरीके से जो संगीत बन गया,
निकल के आया ये सारेगामापधनिसा के माध्यम से, वो भी पूरे भारतवर्ष में गूंज रहा है। आगे देखिए, विजय केवल लोहे की नहीं है। अगर हम मानते हैं अगर लोहा लोहे को काटता है तो क्या लोहे की विजय हो गई? ना, विजय तो हमारी हुई क्योंकि हमने उस लोहे को उठाया और दुश्मन को हराया। तो लोहे की जीत नहीं है, जीत हमारी है क्योंकि लोहा हमने चलाया। धर्म की राह रही धरा पर धूम। क्या हम लोहे से ही जीत पाएंगे, युद्ध से ही जीत पाएंगे? नहीं। मदर तेरेसा, महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी थे, गौतम बुद्ध, इन्होंने लोहा हाथ में नहीं लिया, शांति का शस्त्र अस्त्र हाथ में ले लिया और पूरी धरती को सुनहरा बना दिया। भिक्षु होकर रहते सम्राट, सम्राट भगवान गौतम बुद्ध जो सम्राट चक्रवर्ती थे, उन्होंने सभी को त्याग करके दया दिखलाते घर घर घूम, हर घर में जाते हैं, हर घर में जाते हैं, हर घर में उन्होंने ज्ञान दिया है। लेकिन ज्ञान की जो परिसीमा है वो अपरंपार है, असीम है, अनंत है। और यौवन को दिया दया का दान। दया आपको कहाँ मिलनी चाहिए? जब आप युवा हो, क्योंकि आप देखो बुजुर्ग बनने के बाद आपकी जो मेहनत है, लगन है, काफी कम हो जाती है। यौवन को दिया दया का दान, ये पाश्चिमात्य जो इधर के जो विदेशी लोग हैं, विदेशों को क्या क्या दिया है? हर एक देश को, जैसे चीन को मिली धर्म की दृष्टि। चीन में देखो, यहां से होकर भी गौतम बुद्ध चीन गए थे, उन्होंने वहां पे भी पूरे विश्व को ज्ञान दिया है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, यानी पूरी अपनी जो धरती है, ये धरती स्वर्ण भूमि है क्योंकि यहाँ पे स्वर्ण आभूषण वाले जो महान व्यक्ति यहाँ जन्मे और उन्होंने बहुत कुछ दिया। शील की सिंहल को भी सृष्टि, यहाँ जानवर को भी मानवता की दृष्टि आई है। इस सृष्टि में किस तरीके से रहना है भाईचारे से, वो भी उनको मिला है। किसी का हमने छीना नहीं। हमने किसी का छीना है? बिल्कुल नहीं। किसी का चुरा के लिया है? नहीं। प्रकृति का रहा पालना, यही जो प्रकृति ने हमें दिया बस वही लिया, यही से लिया, यही पर दिया। हमारी जन्मभूमि थी यही, यही हमारी जन्मभूमि, यही हमारी कर्मभूमि। यही तो एक हमें वो गीत याद आता है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यानी आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, यही पर आप जन्मे, यही आपकी जन्मभूमि और यही आपकी कर्मभूमि है। और हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। सॉरी, हम कहीं से आए थे? बिल्कुल नहीं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति। चरित थे पूत, हमारे पुत्र कौन है, हमारी आधार स्तंभ कौन है? तो हमारा चरित्र, हमारा जो चरित्र बनता है वो हमारा पूत है। भुजा में शक्ति, हमारी जो भुजाएं है उसमें शक्ति है, जो आप बाहुबली, यानी बाहु में आपका बल है। प्रकृति नम्रता रही सदा संपन्न, बाहु में ताकत है फिर भी हम नम्रता, हमारे विचार में आचार में नम्र हैं। हम सभी को नमन करते हैं। हृदय में, हृदय के गौरव में था गर्व, हमारे हृदय में गर्व है। गर्व से हम कहते हैं हम भारतवासी हैं, गर्वशाली। हम गर्व से ये कहना चाहते हैं कि हमें भारत में जन्म मिला है। किसी को देख न सके विपन्न, किसी को हम दुख में बिल्कुल नहीं देखना चाहते। हम दुख निवारण के बारे में सोचते हैं। हमारे संचय में था दान,
हम अगर पैसा कमाते भी हैं तो उसका सबसे पहले हम कितना दान देना चाहते हैं, क्योंकि इस पैसों से दुनिया का भला हो। हमने YouTube के माध्यम से, जय गुरु एकेडमी के माध्यम से क्यों ये चैनल बनाया कि ये ज्ञान सबको फ्री में मिले। हमारे जो भाई है, बहन है, जो छात्र है, जिनको ग्रामीण, जो अगर किसी खेड़े में है, किसी गांव में बसे हैं, उनके पास मोबाइल जरूर है, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें इंटरनेट रिचार्ज है, केवल वो जय गुरु एकेडमी में जाए और मुफ्त का ज्ञान ले। ये काफ़ी ज़रूरी है। अतिथि थे सदा हमारे देव, ये सभी लोग हमारे अतिथि, हम देव मानते हैं इनको। वचन में सत्य, हमारे जो वचन है, जो हमारे बोल है, उसमें सत्य ही दिखेगा, असत्य कदापि नहीं आएगा। और हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी ट्यो। हमने अगर प्रतिज्ञा ली, भीष्म प्रतिज्ञा, हम अगर प्रतिज्ञा लेते हैं, अगर मान लो हमने ठान लिया कि हम इस गगन को छू लेंगे, तो हम ये प्रतिज्ञा पूरी करके ही रहेंगे। और वही है रक्त, हर हिंदुस्तानी का रक्त लाल है, खून लाल है, किसी का अलग है? बिल्कुल नहीं। वही है देश, वही है साहस, वही है ज्ञान। हमारा देश भी वही है। हमारे देश में हर एक युवा को, हर एक युवा शक्ति के पास साहस है और ज्ञान भी उतना ही ज्यादा है। वही है शांति, वही है शक्ति। तो फिर इस धरती पर शांति कौन फैला रहा है? हम खुद शांति फैलाएंगे, हम खुद शक्ति देंगे, और हम वही दिव्य आर्य संतान, हम इस दुनिया की जो मूल संतान है, उस मूल संतान के बेटे हैं, ऐसा इस कविता में जिक्र किया गया है, जो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने व्यक्त किया है। और जिए तो सदा इसी के लिए हमें जीना है, हर एक इंसान को जीना है। तो कैसे जीना है? यही अभिमान रहे, यह हर्ष। हमें आनंद होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए कि निछावर कर दे हमारा सर्वस्व। हम हमारा हर सब कुछ निछावर कर देंगे, हमारा प्यारा भारतवर्ष। ये भारतवर्ष के लिए हम हमारा सब कुछ निछावर कर देंगे, पूरी दुनिया को हम देंगे। इसी माध्यम से अगर आप इस कविता में कुछ आपको दिक्कत है, कुछ समस्या है, तो ज़रूर हमें कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये पाठ, ये जो हमने सिखाया, इस कविता के माध्यम से सबको एक अर्थ बताया, सरलार्थ बताया, ये आप अपने दोस्तों को, छात्रों को दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, जय गुरु एकेडमी को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।